ओम शांति। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 1969। अस्थियां है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। चौथा पॉइंट है, जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बाबा कहते हैं, बच्चे कोई भी कर्म करो, मुझे साथ में रखो। अकेले कर्म नहीं करो। अगर अकेले कर्म करोगे तो कर्म करते समय थकोगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और कर्म के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट आने तक चिंता लगी रहेगी, क्योंकि कर्म तुमने किया है। इसलिए बाप को साथ लेकर कर्म करो तो चिंता नहीं रहेगी। फेल हो, पास हो, कोई फिक्र नहीं रहेगी। यह जैसे समझ की बात है, किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं रहेगी। जब कोई बात खुद के लिए करते हैं, खुद के कोई कर्म होते हैं, तो उसकी चिंता लगी रहती है कि परिणाम क्या आएगा पता नहीं। तो यह जो ड्रामा है, इस ड्रामा में जो अंत समय जो चल रहा है, जो संगम का समय है, इसमें आपको अपने आप को समर्पण करना है। अपने कर्मों को, अपनी वाणी को, अपने विचारों को, वृत्ति को समर्पण करना है। समर्पण करना माना क्या? बाप के साथ कर्म करना। जिन कर्मों में बाप है साथ में, वहां कोई फिक्र नहीं रहेगी आपको। फिक्र कब होती है? जब कर्म आप करते हो। जब कर्म आप कर ही नहीं रहे हो तो चिंता किस बात की? जो खुद करते हैं वो थकते हैं, और जो बाप को लेकर बाप से कराते हैं, इस शब्द को ध्यान में रखना। बाप से कराते हैं कर्म, वो कभी थकते नहीं और परिणाम की भी चिंता नहीं करते कभी। तो बच्चे हर कदम में, हर कर्म में बाप को साथ रखो, फिर बहुत लाइट रहेंगे, बहुत ही लाइट। अध्यात्म का रास्ता क्यों चुना है?
ताकि लाइट हो जाए। अध्यात्म क्या सिखाता है? 0 प्रेशर और 100% खुशी। यह अध्यात्म सिखाता है। संसार में चिंता में जा रहे हूं, बात बात में प्रेशर ले रहे हूं, स्ट्रेस ले रहे हूं, टेंशन ले रहे हूं, और वह प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन खत्म करने के लिए अध्यात्म का रास्ता चुना है। लेकिन अध्यात्म में आकर, अध्यात्म को पाकर भी अगर चिंताएं कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, प्रेशर ले रहे हो, तो कौन सा अध्यात्म कर रहे हो? पुरुषार्थ कभी प्रेशर लेके नहीं किया जाता, स्ट्रेस लेके अमृत वेला नहीं की जाती, टेंशन लेके मुरली नहीं पढ़ी जाती। ये पुरुषार्थ, अमृत वेला, मुरली, प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन खत्म करने के लिए कर रहे हो, न कि क्रिएट करने के लिए कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पिरिचुअल डिप्रेशन में चल रहे हैं। संसार को छोड़ा, संसार का डिप्रेशन खत्म किया, और अभी स्पिरिचुअल डिप्रेशन में चल रहे हैं कि अमृत वेला नहीं हो रही है, मुरली ठीक से नहीं हो रही है। ये सब क्या है? चेक करो अपने को, ये सब क्या है? हमेशा याद रखिए, अध्यात्म आपको जीना सिखाता है। 0 प्रेशर में लाइफ को चलना सिखाता है। 100% खुशी में लाइफ को चलना सिखाता है अध्यात्म। बाकी सब अगर आप टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर क्रिएट कर रहे हो तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। हमेशा याद रखना, जहां आपका प्रेशर 0 हो रहा है वही सच्चा अध्यात्म है। जहां आपकी खुशी 100% हो रही है वही सच्चा अध्यात्म है। ऐसे कभी नहीं होता कि प्रेशर भी है और खुशी 100% है। इम्पॉसिबल है। प्रेशर जब 0 होगा तभी खुशी 100% हो जाएगी। इसलिए अपने को चेक करो, आप कौन से रास्ते पर चल रहे हो? प्रेशर वाले या खुशी वाले? बात बात में बच्चे प्रेशर लेते हैं, बात बात में। कभी सुकून से जीवन जिए हैं? चेक करना। कभी सुकून से, शांति से, खुशी से भोजन किया है, चाय पी है? चेक करना। कभी शांति से नींद ली है? कभी शांति से नहाए हैं? चेक करना अपने को। बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाई का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, और ऊपर से अभी स्पिरिचुअल प्रेशर, इसी में जी रहे हैं। जब आप जीवन के कुछ दिन 0 प्रेशर में जिएंगे, 0 प्रेशर, तभी बचपन से अभी तक लिया हुआ प्रेशर खत्म हो जाएगा। बाबा की याद भी 0 प्रेशर में की जाती है। किसी किसी को बाबा को याद करने में बड़ा टेंशन आता है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने में बड़ा टेंशन आता है। इसलिए
अपने को चेक करना, आप सभी, कि आप जिस अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो वहां आपकी जीवन कितनी लाइट हो रही है। अपने को चेक करना। बच्चे, यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना, सदा बाप को साथ रखना। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता तो हर कोई पाता है, लेकिन वो सफलता पाने में जो मेहनत लगी, उस मेहनत के आधार पर आपकी खुशी होती है। अगर 0 मेहनत में सफलता पाई है तो खुशी 100% होगी। जितनी मेहनत का परसेंटेज ज्यादा, उतनी खुशी कम। 70% मेहनत है तो 30% खुशी मिलेगी। किसी किसी की 90% मेहनत होती है तो सफलता पाने के बाद इतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि सफलता की खुशी सिर्फ 10% बची है। 0 मेहनत माना क्या? ऐसे नहीं कर्म छोड़ने हैं, कर्म करने हैं सफलता पाने के लिए। 0 मेहनत माना कितना लाइट रहकर आपने किया, कितना 0 प्रेशर में किया, उसको कहा जाता है 0 मेहनत। जितना प्रेशर ज्यादा उतनी खुशी कम, जितना प्रेशर कम उतनी खुशी ज्यादा। बहुत आसान जीवन है। तो अपने को चेक करना कि आपको हर कर्म में कितना प्रेशर क्रिएट होता है। किसी किसी को खाने पीने में भी प्रेशर क्रिएट होता है, सोने में प्रेशर क्रिएट होता है, घूमने फिरने में प्रेशर क्रिएट होता है। तो यह कौन सी जीवन है? प्रेशर में जिएंगे और लास्ट डे में कहेंगे कि 0 प्रेशर में मर गए, शरीर छोड़ा। क्या मतलब है उस जीवन का? 99 साल तो प्रेशर में निकाले ना, अभी 1 साल का क्या महत्व है? जीवन मिली है जीने के लिए, खुश रहने के लिए, अपने कर्मों को करने के लिए, फल की चिंता करने के लिए नहीं, प्रेशर लेने के लिए नहीं। तो अपने को चेक करना, हर बात में, हर कर्म में आपकी अवस्था कैसे होती है। यह संस्कार बनता है। बाबा कहते हैं ना कि लंबे समय की पढ़ाई चाहिए, लंबे समय के संस्कार चाहिए। कौन से संस्कार? प्रेशर लेने के या 0 प्रेशर के? चेक करना। कोई तो पानी भी पीते तो भी प्रेशर आता है, स्ट्रेस होता है। मना सुबह उठने से लेकर अगले दिन उठने तक, रात सोने तक भी नहीं, सपने में भी प्रेशर होता है, नींद में भी प्रेशर होता है। ऐसी आत्माएं हैं। तो कौन सा अध्यात्म कर रही है? भटक रही है। चेक करना चाहिए। अध्यात्म माना शून्य प्रेशर करने वाला, प्रेशर बढ़ाने वाला नहीं है। जिस अध्यात्म में आपका प्रेशर बढ़ रहा है, आप भटक रहे हो, प्रेशर शून्य हो जाए। केयर लेनी है, केयरलेस नहीं बनना है।
लेकिन प्रेशर जीरो रखना है, प्रेशर लेस बनना है। हमेशा याद रखिए, सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। अब बहुत समय हुआ है और कुछ कहना है। सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसलिए सभी की रिजल्ट देखते रहते हैं। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अव्यक्त स्थिति माना क्या? जीरो प्रेशर। जो आत्मा जीरो प्रेशर में है वही लाइट रह सकती है, अव्यक्त स्थिति में रह सकती है। जिसको अपनी भी फिक्र है, दुनिया की भी फिक्र है, दुनिया के भविष्य की भी फिक्र है, वह अव्यक्त स्थिति में नहीं रह सकती। वो सदा चिंता में रहेगी। इस दुनिया में कितने जीव हैं, एक टाइम पर भोजन करते हैं, दूसरे टाइम की उन्हें चिंता नहीं है कि भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको पक्का पता है ईश्वर ने व्यवस्था करके रखी है। लेकिन एक मनुष्य है जो 7 पीढ़ियों का भी जमा करके निश्चिंत नहीं रह पा रहा है, चिंता में ही है। मनुष्य अगले क्षण की चिंता कर रहा है कि अगले टाइम भोजन मिलेगा कि नहीं। पर अगले टाइम तुम भोजन खाने के लिए रहोगे या नहीं रहोगे, इसका क्या? तो चिंता करना क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। क्यों चिंता? और बाप का बनकर चिंता करना माना बाप के ऊपर संशय उठाना। संशय उठाना। इसलिए अव्यक्त स्थिति में रहो, जीरो प्रेशर में रहो। अगली घड़ी बाप जाने, ड्रामा जाने। मेरा काम है आत्मा समझ के बाप की याद में मस्त रहना। बाकी बाप जाने क्या करना है क्या नहीं, मर्जी बाप की। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जब बच्चे अव्यक्त स्थिति में रहते हैं तब ही बाबा की टचिंग उन्हें मिल सकती है, बाबा की श्रीमत उन्हें मिल सकती है। देह अभिमान में है तो कोई श्रीमत नहीं मिल सकती। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं, जितनी सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो भी तत्व है, सभी से कम्युनिकेशन करने का एक वे है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिससे कम्युनिकेशन किया जाता है। बाबा के साथ भी कम्युनिकेशन करने की एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज माना क्या? स्थिति। फिर आप बात करो, बाबा की आवाज सुनाई देगी। कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर अव्यक्त स्थिति में हो तो अव्यक्त मिलन अपने आप हो जाएगा और श्रीमत मिलती रहेगी। जीवन में क्या करना है, देह अभिमान में नहीं मिलती। हमेशा याद रखना, जिस चीज के साथ बाप का स्नेह है
उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह था? 5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था, नहीं, है और रहेगा। बाबा कहते हैं स्नेह किसके साथ रहना चाहिए? एक, शिव बाबा के साथ। बाप के साथ स्नेह कैसा हो? आप नंबर 1 आत्मा हो, पुरुषार्थ में नंबर 1 हो, ज्ञान योग धारणा सेवा में नंबर 1 हो, कभी कोई गलती नहीं की जीवन में। और बाप ने अगर आपको बोला कि मैं तुझे कोई पद नहीं दूंगा, तुझे कलयुग में ही आना पड़ेगा, तो भी हाजी करने वाले, तो भी मंजूरी देने वाले, उनको कहते हैं स्नेही। नहीं तो बच्चे बाप को सवाल पूछेंगे, हमने तो इतना पुरुषार्थ किया है, इतने पक्के बने हैं, हर बार हाजी करते रहे, और आप कहते हो सतयुग में नहीं आएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? हमसे क्या गलती हुई कि आप हमें सतयुग में नहीं ले रहे हो? ये कौन से बच्चे हैं? ये स्वार्थी बच्चे हैं, स्नेही नहीं है। जिनका स्नेह है बाप से, वो बाप को क्वेश्चन नहीं करेंगे। तू जहां रखे, जैसे रखे, तेरी मर्जी, क्वेश्चन नहीं करेंगे। पुरुषार्थ भी तूने ही कराया, तो पद की अपेक्षा मैं क्यों करूं? कहते हो ना सभी कि बाबा आप ही पुरुषार्थ कराते हो, आप ही ज्ञान योग धारणा सेवा में पक्का बनाते हो, तो पद की अपेक्षा आप क्यों कर रहे हो? इसको कहेंगे स्नेही। जब तक बाप के पास प्रॉपर्टी है, तब तक बाप से स्नेह करेंगे बच्चे। लेकिन जिस दिन बाप ने कहा मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चे बाप को घर से निकाल देंगे। ऐसे बच्चों को स्नेही नहीं कह सकते। स्नेही माना बाप से कुछ मिले ना मिले, बाप बाप है, यह जानकर समझकर बाप से प्यार करने वाले। बाप से कुछ मिलने वाला है, इसलिए बाप से प्यार करने वाले नहीं, उनको तो स्वार्थी कहेंगे, मतलबी कहेंगे। आज बाप प्यार का सागर है, इसलिए बाप से प्यार कर रहे हैं। कल अगर वही बाप महाकाल स्वरूप में मार का सागर बना तो प्यार करेंगे? और उसमें आपको भी मार दिया तो प्यार करेंगे? चेक करना। अगर करेंगे तो आप स्नेही हो, नहीं तो ड्रामा। जब तक भविष्य नई दुनिया न बनी है, तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, तो फिर शरीर क्या, अंत तक साथी रहेंगे। जिसका बाप के साथ स्नेह है, वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। इस लाइन को अंडरलाइन करना कि जिसका बाप के साथ स्नेह है, वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। जिसका बाप की प्रॉपर्टी के साथ स्नेह है, जिसका बाप के गुणों से स्नेह है, जिसका बाप के कर्तव्यों से स्नेह है,
वो अंत तक स्थापना के कार्य में नहीं रहेंगे बाप के साथ। इस बात को पक्का याद रखना, क्योंकि आपका स्नेह किससे है? बाप से नहीं, बाप की चीजों से। गुण भी तो बाप का एक अस्तित्व है। अस्तित्व मानो उसकी एक चीज है। सतयुग बाप की प्रॉपर्टी है। कोई कोई बच्चे ऐसे हैं, बाप स्नेह देंगे तो ही बाप से स्नेह करेंगे। ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? बाप प्यार करेगा तो ही बच्चे प्यार करेंगे। अब सोचना ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे। पता है बाप है, फिर भी कंडीशन है कि बाप प्यार करेगा तो हम प्यार करेंगे। अज्ञानी बच्चे हैं, बाप पता नहीं चला है, बाप को कभी समझा नहीं। व्यवहारी बच्चे हैं, सामने से कुछ मिलेगा तब हम देंगे। अरे बाप है, वो प्यार करे ना करे, उसकी प्रॉपर्टी मिले ना मिले, प्यार करना ही चाहिए, क्योंकि बाप है। तो जिनका स्नेह बाप के साथ है और बाप की प्रॉपर्टी से नहीं है, वही स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। क्योंकि जिनका स्नेह बाप से है ना, उनको बाप से कुछ नहीं चाहिए। बाप ही हमारा है, हमें कुछ नहीं चाहिए बाप से, बस हमें बाप चाहिए। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, बाप ने अगर क्वेश्चन पूछा, एक तरफ सतयुग है, दूसरी तरफ मैं हूं, क्या चाहिए? बहुत कम बच्चे हैं जो कहेंगे बाप चाहिए। कहने के लिए कहते हैं कोई कोई बच्चे, बस बाप मिले, जहां रखे जैसे रखे, खिलाए या भूखे रखे, हम बाप के साथ रहेंगे। ये कहने की बातें हैं, करने का टाइम आता है तो पता चलता है। इसलिए जो कर नहीं पाते हैं ना, समझ जाइए उनको बाप नहीं चाहिए, बाप की प्रॉपर्टी चाहिए। लौकिक में कैसे बच्चे होते हैं कि कब बाप मर जाए और प्रॉपर्टी मिले, ये ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर्टी से स्नेह है, बाप से नहीं। इसलिए वो राह देख रहे कि सतयुग कब आए। सबको कहते रहेंगे सतयुग आया कि आया। क्यों? बाप नहीं चाहिए, अभी सतयुग चाहिए। खुद को भी समझाते हैं, दूसरों को भी समझाते हैं, सतयुग आया कि आया। कहां से आया? अभी बहुत टाइम है सतयुग आने में। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो, स्नेही बनो, निस्वार्थ स्नेह करने वाले। स्वार्थ से नहीं बनो, निस्वार्थ। कैसी भी माया आवे, माया जीत बनना। जैसे बैज लगाते हो, वैसे मस्तक पर यह विजय का बैज लगाओ। कौन सा विजय का बैज? स्नेह का। जिनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है वो फकीर है, और वो फकीर ही अमीर है। और जिनके मन में कोई स्वार्थ है वो बेगर हैं, गरीब हैं, मांगते रहते हैं, बाप से भी मांगते रहते हैं। बाप को भी अर्जी डालेंगे सतयुग में बड़ी पोस्ट मिले,
क्यों अर्जी डाल रहे हो? कल पता चले तुम सतयुग में हो ही नहीं तो? इससे अच्छा सतयुग को थोड़ा साइड रखो, बाप से प्यार करो, बाप के साथ चलो। जब सतयुग का टाइम आना है तब देखेंगे। वैसे भी बाबा ने पहले से कहा है, आखिर विश्व महाराजन वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। तो तुम बाप से प्यार करो, प्यार से बाप को याद करो, बाकी ड्रामा जाने, पद मिले ना मिले ड्रामा जाने, बाप तो मिला। संगम युग बाप को पाने का युग है, सतयुग पद पाने का युग है। संगम पर जिन्होंने बाप को पाया उन्हें ही सतयुग में पद मिलेगा। इस पागलपन में नहीं रहना कि संगम में पद पा सकेंगे। बाप को नहीं पाया तो पद नहीं पा सकेंगे। पद बहुत दूर की बात है, क्योंकि पद देने वाला बाप है, और पद की अपेक्षा में बाप को नहीं पाना, पद को भूल जाना। ऐसे हजारों करोड़ों पद मिलेंगे बाप मिलने के बाद, लेकिन पद मिलने के बाद बाप मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए बाप को पाना, बाप को प्यार से याद करना, स्वार्थ से नहीं करना। बच्चे बाप को कब याद करते हैं? जब बच्चों का कोई काम रुक जाता है, कोई कार्य रुक जाता है, किसी अड़चन में आ जाते हैं, किसी मुश्किल में आ जाते हैं, तब बच्चे बाप को याद करते हैं। अजीब बच्चे। तो यह याद कौन सी है? स्वार्थ वाली। जब जीवन पूरी ठीक ठाक चल रही है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं है, तब बाप को याद करो। उसे कहेंगे रिश्ता। तकलीफ में मदद मांग रहे हो, बाप को याद कर रहे हो, वो व्यवहार है, वो प्यार नहीं है। अपने को चेक करना कि आप बाप को कब याद करते हो, मुश्किलात में या सुख में। अच्छा, सभी बच्चों को पदम गुणा, याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की निस्वार्थ याद में रहना। बाप के साथ चलना, निस्वार्थ स्नेह में चलना और बाप को अनुभव करना, स्नेह को अनुभव करना कि सच्चा स्नेह क्या होता है। भले जीवन में कितने भी दुख हों, एक भी दुख बाप को नहीं बताना और बाप को याद करते रहना। सुदामा ने एक भी समस्या श्री कृष्ण को नहीं बताए, बस प्यार से मिलने गए, कोई समस्या नहीं बताए, समस्या लेकर नहीं गए। समस्या लेकर नहीं आना बाप के पास, खुशी खुशी बाप को याद करना। ये जो समस्याएं है ये सब ड्रामा है, और वो ड्रामा अनुसार चलता रहेगा सब खेल। अब उस खेल को लेकर बाप की याद नहीं करना, बाप की याद को इस खेल से अलग रखना, निस्वार्थ याद करना और अनुभव करना बाप का प्यार क्या होता है। तो पता चलेगा परमात्मा कितना सुंदर है, उसका स्नेह पाना कितने सौभाग्य की बात है। अच्छा, ओम
शांति।